गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। ये हमारे मतलब मैथ्स का टॉपिक है, पर हम फिजिक्स में इसका यूज़ करेंगे। जैसे कल भी हमने यूज़ किया dx/dt। मैंने बताया था ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है ये स्टडी करते हैं। सिर्फ बहुत ध्यान से समझना है। ये बायो वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको हमेशा दिक्कत रहती है इंटीग्रेशन में और डिफ्रेंशिएशन पे। पर जब तक उनको ये टॉपिक्स नहीं आएंगे तो उनको फिजिक्स नहीं आएगी। क्लियर? तो डिफ्रेंशिएशन या डिफरेंशियल या डेरिवेटिव क्या होते हैं, ठीक है। इसको समझने से पहले मैंने दो वर्ड्स लिखे। एक वर्ड लिखा कांस्टेंट, दूसरा वर्ड मैंने लिखा वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? जो चीज़ चेंज ना हो उसे क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। जैसे मैंने लिखा 2, 3, 4, 5। पाई क्या होता है? 22/7 कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो टाइम के साथ चेंज ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्लियर? वेरिएबल नाम से क्लियर है, जो टाइम के साथ क्या हो? चेंज हो, उसे क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल। क्लियर? विच चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल, विच डू नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड कांस्टेंट। एनी डाउट? अब देखो, वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, यहीं से अब तुम्हारे को मेन समझना है। ठीक है, वेरिएबल का मीनिंग समझा गया? जो टाइम के साथ चेंज हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ गए? जो मैं यह बता रही कि वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। वेरिएबल क्या होते हैं? जो टाइम के साथ चेंज हो, और कांस्टेंट क्या होते हैं? जो टाइम के साथ चेंज ना हो। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, वेरिएबल में दो वर्ड यूज़ करे मैंने, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। क्या डिफरेंस होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में? ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। अब इसका मीनिंग क्या है डिस्प्लेसमेंट का? ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक पार्टिकल चला, कहाँ पहुँचा? ए पे। कहाँ पहुँचा? बी पे। बात समझ आ गई? तो आपकी जो ए बी है वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब आपने अपने यहाँ से बाइक शुरू करी, ए पे पहुँचे और बी पे पहुँचे। ऐसा हो सकता है कि आपकी पोजीशन तो चेंज ना हो। क्या चेंज ना हो? पोजीशन। ठीक है, और टाइम भी चेंज ना हो। ऐसा हो सकता है? बताओ। ऐसा तो हो सकता है आपकी पोजीशन चेंज ना हो, पर क्या चेंज होगा? टाइम तो चेंज होगा। क्या ऐसा हो सकता है टाइम तो आपका चेंज ना हो और डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है? हो सकता है? नो। ये बात समझ आ गई? दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला। एक वेलोसिटी फैक्टर लिखा, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। क्या मीनिंग है इस चीज़ का? देखो कि टाइम तो आपको पता है लगातार चलता रहेगा या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना। टाइम लगातार क्या होता जा रहा है? चेंज। टाइम चेंज होगा, साथ साथ क्या चेंज हो रही है? पोजीशन आपकी चेंज हो रही है। क्लियर? क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइम रुक जाए और आपकी पोजीशन चेंज ना हो? ऐसा पॉसिबल? ठीक है, बात समझ रहे हो? तो देखो, इसमें दो टाइप के वेरिएबल है, एक है डिपेंडेंट, एक क्या है? इंडिपेंडेंट। कैसे? पोजीशन किसके साथ चेंज होएगी? टाइम के साथ। किसके साथ चेंज होगी पोजीशन? टाइम के साथ। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। क्या टाइम को कोई फ़र्क पड़ेगा पोजीशन चेंज हो या नो? नो। तो ये कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ आ गई? जो टाइम के साथ चेंज हो वो क्या हो गया? डिपेंडेंट
जो टाइम के साथ यहाँ चेंज नहीं हो रहा वो क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट। बात समझ आ रही, क्लियर है। तो इसी फैक्टर में ये डिपेंडेंट है और ये क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया, छोटी सी बात थी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टाइम चेंज ना हो, क्लियर है। टाइम लगातार क्या होता जा रहा है, चेंज, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। हमारी पोजीशन चेंज हो भी सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। पोजीशन का चेंज होना किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे, ठीक है। पर टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है इस पर, तो टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। दोबारा बताऊँ, ये आ गया, ठीक है। दो वर्ड्स यूज़ किए, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी टाइम के साथ वैल्यू चेंज ना हो। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी टाइम के साथ वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। उसे क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट या वेरिएबल। बात समझ आ गई, ठीक है। एग्जांपल लेके समझा दिए। जैसे वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम लगातार चेंज होता रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है पोजीशन चेंज हो या ना हो। तो टाइम कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसा वेरिएबल है आपका, डिपेंडेंट। क्यों, तो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर, ये कोई डाउट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी। अब देखो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका क्या मीनिंग है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये पढ़ोगे ना, y किसका फंक्शन है, x का। पढ़ना आ गया, y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। बात समझ आ गई। तो अब देखो इन दोनों में से कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे, तो ये क्या है, डिपेंडेंट। क्या x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है, नो, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट। तो x आपका कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। ये कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट। समझ आ गया। देखो x पहले क्या पुट किया, 1। अब कितना पुट किया, 2। x में कितना चेंज किया, 1। उतना ही चेंज किस में आया, y की वैल्यू में। क्लियर है ये वाली बात, है ना। x में कितना चेंज किया, 1। y में भी कितना चेंज किया, 1। क्लियर। कोई भी फंक्शन हो सकता है। y जैसे लिख दिया मैंने x + 2। x की वैल्यू 1 पुट करी तो y कितना आएगा, 3। x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5। x में कितना चेंज हुआ, 1 का, तो y में भी कितने का चेंज हो रहा है, 1 का। ये दो बातें क्लियर होगी। कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जो टाइम के साथ चेंज ना हो। वेरिएबल क्या होता है, जो टाइम के साथ चेंज हो। और वेरिएबल दो होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। जैसे टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिपेंडेंट। y इज फंक्शन ऑफ x, x इज द इंडिपेंडेंट, y इज द डिपेंडेंट। क्योंकि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है।